दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर कम यकीन करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। ऐसा संभव सर्वाइवल के कारण होता है, जो ज्यादातर जानवरों में पाई जाती है। एक रिसर्च में साबित हुआ है कि जितनी चिंता आजकल के बच्चे दिखाते हैं, उतनी चिंता 1950 में दिमागी मरीज दिखाते थे। मनोविज्ञान के अनुसार अगर किसी पुरुष को किसी बात से तकलीफ पहुंची हो तो वो उस बात को भूल जाते हैं, लेकिन माफ नहीं करते। और अगर किसी महिला को किसी बात से तकलीफ हुई हो तो वो उसे माफ तो कर देती है, लेकिन भूलती नहीं है। एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम में से एक है खुद को समझाना कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि हम जितना ज्यादा दूसरों पर खर्च करते हैं, हम उतना ही ज्यादा खुश रहते हैं। एक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि यदि आप किसी को अपने गोल्स यानी कि लक्ष्य के बारे में बता देते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप वो प्रेरणा खो देते हैं, यानी मोटिवेशन लूज कर देते हैं। और मोटिवेशन कहता है कि 90% लोग मैसेज या पत्र में वही चीजें लिखते हैं जिन्हें वो खुद कह नहीं सकते। और आपका फेवरेट गाना आपको इसलिए पसंद है क्योंकि वो आपकी जिंदगी की असल घटना के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक रिसर्च में यह पता चला है कि 18 साल से 33 साल की उम्र तक व्यक्ति सबसे ज्यादा तनाव में रहता है, और 33 साल की उम्र के बाद यह तनाव धीरे धीरे कम हो जाता है। यदि आप अपनी भावनाओं को छिपाओगे तो दूसरे व्यक्ति के लिए आपको समझना उतना ही मुश्किल होगा। हालांकि ऐसा करने से आप दूसरों की नजरों में आप अपना विश्वास खो सकते हो। एक रिसर्च में साबित हुआ है कि कॉमेडियन और मजाकिया लोग दूसरों के मुकाबले ज्यादा उदास रहते हैं। आपका माइंड आधे से ज्यादा तो केवल मेमोरीज यानी कि यादें दोहराता है। एक रिसर्च के मुताबिक दिल टूटने से किसी की मौत भी हो सकती है। साइकोलॉजी कहता है कि जब हमें कोई नजरअंदाज यानी कि इग्नोर करता है तो वही रसायन यानी केमिकल रिलीज होता है जो हमें चोट लगने पर होता है। स्मार्ट यानी कि तीव्र बुद्धि वाले लोग खुद को कम आंकते हैं, जबकि दूसरे लोग उन्हें प्रतिभाशाली और फ्रेश समझते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप पुराने समय को याद करते हैं तो उससे ज्यादा ये याद आता है कि हमने ऐसा आखिरी बार कब याद किया था। जब आपको किसी से प्यार होता है तो हमारा शरीर इसमें कुछ खास नहीं करता, बस दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है जिससे हमें अलग सा अनुभव होता है, और उस केमिकल का नाम है डोपामाइन। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई आपसे ये कहता है कि मुझे आपसे कोई बात करनी है तो हमें हाल ही में किए गए अपने सारे बुरे काम सेकंड में याद आ जाते हैं। और जो लोग ज्यादा हंसते हैं उनमें दर्द को सहने की क्षमता दूसरे लोगों से ज्यादा होती है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर हम जो भी सोचते हैं उसका 90% हिस्सा सीधा हमारे मूड पर असर करता है। एक गलत विचार सारे मूड को खराब कर सकता है। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसीलिए सोच समझकर दोस्त बनाएं। 90% लोगों का दिमाग यही सोचता है कि कुछ पल के लिए समय पीछे चला जाए। साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई बहुत नाखून चबाता है तो इसका मतलब ये है कि वो काफी परेशान है। दोस्तों, एक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि एक फोन खो देने पर होने वाली चिंता उस चिंता के काफी समान होती है जब इंसान अपने मौत के करीब होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने साथ ज्यादा तकिया लेकर सोता है तो इसका मतलब यह है कि वो खुद को बहुत अकेला फील कर रहा है। और साइकोलॉजी कहता है कि हम दिन की वजह रात को आसानी से रो सकते हैं। यदि आप किसी के बारे में जागते हुए भी सपने देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे बहुत मिस कर रहे हैं। दोस्तों, कोई व्यक्ति आपसे कुछ बात छुपा रहा है या नहीं, ये पता करने के लिए एक ट्रिक है। वो जिस चीज को भी छुपा रहा है तो उसके बारे में बात करना शुरू कर दे। ऐसा करने से वो हड़बड़ा जाता है, आंखें चुराने लगता है, और इसी घबराहट में वो चुप रहता है या फिर बोलता है, और वो भी सामान्य से तेज गति से। यदि एक व्यक्ति कम बोलता है लेकिन तेजी से बोलता है तो इसका मतलब है कि वो ऐसा इंसान है जो अपनी बातें छुपा कर रखता है। अगर कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या चिड़चिड़ा हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसको आपके प्यार और साथ की जरूरत है। और अगर कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है तो इसका मतलब है कि वो बहुत नर्म दिल वाला इंसान है। अगर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता है तो इसका मतलब है कि वो अंदर ही अंदर घुट रहा है और किसी बात से ज्यादा दुखी है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर कोई रो नहीं सकता तो इसका मतलब है कि वो इंसान भावनात्मक रूप से कमजोर है। रोना एक व्यक्ति को कमजोर नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। अगर कोई इंसान अन्य सामान्य रूप से खाना खाता है तो इसका मतलब है कि वो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में है। लोगों की बोरिंग बातों को भी रिलेट करके उन्हें इंटरेस्टिंग बनाता है। मनोविज्ञान कहता है कि आप जिस तरह के गाने सुनते हैं उसी तरह से आप इस दुनिया को देखने लगते हैं।
दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ते होंगे या बुक पढ़ते होंगे, लेकिन एक रिसर्च में ये साबित हुआ है कि आपकी आंखों के लिए मोबाइल की स्क्रीन से पढ़ना उतना आसान नहीं होता जितना कि बुक्स को पढ़ना। और साइकोलॉजी ये कहती है कि सोने से पहले जिस भी इंसान के बारे में आप सोचते हैं वही इंसान आपकी खुशी और दुख की वजह है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।